हेलो गाइस, आई होप एवरीवन आप सब मस्त होगे, स्वस्थ होगे। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स यूपी टीजीटी साइंस के लिए। ठीक है, हमारा चल रहा था भौतिक राशियाँ। हम बीमा निकालेंगे आज। ठीक है गाइस, देरी न करके टॉपिक की ओर चलते हैं। देखो, पहली बीमा हम निकालेंगे हम द्रव्यमान की। इसकी बीमा होगी एम, इसकी ऐसा यूनिट होगी किलोग्राम। ठीक है, इस ऐसा यूनिट किलोग्राम। दूसरी बीमा लिखेंगे हम लंबाई की। लंबाई इसकी बीमा होगी एल, और ऐसा यूनिट होगी इसकी मीटर। तीसरी बीमा लिखेंगे समय की। बीमा होगी टी, और ऐसा यूनिट होगी सेकंड। क्षेत्रफल की बीमा निकालेंगे हम। क्षेत्रफल बीमा निकालेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई एल, चौड़ाई भी एक क्या लंबाई है उसकी भी एल होगी बीमा। बीमा आएगी हमारी एल स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसे तो ये हो जाएगी एम जीरो एल टू टी जीरो। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या आएगी, ऐसे नहीं कर सकते हो, यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर। ठीक दोस्तों, फिर चलते हैं आगे। अगली बीमा हमारी रहेगी आयतन। आयतन का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखो, लंबाई भी एक दूरी है, चौड़ाई भी एक दूरी है, और ऊंचाई भी क्या है, एक दूरी है। तो उन सब की बीमा क्या होगी, एल ही होगी। पावर ऐड हो जाएंगी, पावर आएगी 3। तो आयतन की जो बीमा आएगी हमारी L3 आएगी। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, M0 L3 T0। ठीक है, अब इसकी मात्रक लिखना हमें यूनिट लिखनी है, तो यूनिट हमारी इसकी आएगी, देखो ऐसे लिख सकते हैं। एल क्या, एक लंबाई यानी मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, पावर क्यों है तो क्यों लगा देंगे, मीटर क्यों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। फिर अगली बीमा पढ़ेंगे हम 6 नंबर की, घनत्व। जो घनत्व का फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। अब इनकी बीमा हमने पहला भी निकाल ली है, सब पीछे हमने इनकी बीमा निकाल ली है। देखो, द्रव्यमान की जो बीमा होती है वो एम होती है, और आयतन की बीमा हमने निकाली है L3। होगा क्या, ये पावर ऊपर जाएगी, माइनस पहुंच जाएगी, तो एम हो जाएगी हमारी, यहाँ पे एम की पावर 1 भी लगा सकते हो, और एल की पावर हो जाएगी -3, और टी की पावर हो जाएगी 0। ठीक है, ये हमारी आएगी बीमा। अगर हमें मात्रक निकालना है तो इससे हम मात्रक निकाल सकते हैं। तो यूनिट है हम लिखेंगे इसकी, देखो एम क्या किलोग्राम, और ये क्या मीटर, और पावर -3। ठीक है, किलोग्राम मीटर -3, या करके लिख सकते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। ये करने के बाद रटनी नहीं है कोई भी, मैं सब निकालनी है, फॉर्मूले याद होने चाहिए सब। अगली में निकालते हैं वेग। नंबर डाल लेना, 7 नंबर होगा इसका। वेग या चाल कह सकते हैं। ठीक,
ये क्या होता है, चाल क्या होता है, दूरी बटे, चाल होती है हमारी दूरी बटे समय। ठीक, दूरी एक लंबाई है तो L द्वारा दिखाएंगे, और समय क्या है T। द्विमा क्या आएगी इसकी, देखो L T ऊपर जाएगा तो माइनस पहुंच जाएगा, LT -1। और ये इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे M0 L1 आ जाएगा है, और T -1। अब इसकी यूनिट लिखनी है, ये सभी यूनिट हम SI यूनिट में लिख रहे हैं, SI में। ठीक है गाइस, जो यूनिट लिख रहे हैं SI में, SI पत्ती में लिख रहे हैं। तो है L की क्या, मीटर। ठीक, T क्या, सेकंड इनवर्स आ जाएगी, या और किससे लिखते हैं, मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। काय की बीमा है ये, चाल या वेग की। ठीक है, चाल या वेग की। अगली बीमा देखो, रैखिक संवेग। इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, जब इसकी बीमा निकलेगी। इसे P द्वारा दिखाते हैं। ठीक, P बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। इसका फॉर्मूला लिखते हैं P बराबर mv। द्रव्यमान की बीमा होती है m, और वेग की बीमा भी हम निकाली है LT -1, उधर निकाली है। ठीक है, तो इसे लिख देंगे m LT -1। ये आएगी हमारी समवेग की विभा। ठीक है, इसका मात्रक लिखना है तो यूनिट लिखेंगे हम इसकी। देखो ये क्या है, द्रव्यमान, इसका मात्रक होगा किलोग्राम। ये क्या है, लंबाई, इसका हो जाएगा मीटर, और सेकंड इनवर्स। ठीक है, इस किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, ये क्या है, संवेग की मात्रक या यूनिट। ठीक है, नोट कर लो इसे। ये करने के बाद चलते हैं फिर आगे। अब निकालते हैं त्वरण। 8 नंबर हो गया था, 9 नंबर डाल लो, त्वरण। ठीक, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण की जो डेफिनेशन होती है वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक, वेग में परिवर्तन बटे समय। अब वेग हमने कैसे निकाला था, वेग की बीमा क्या आई थी, LT -1 आई थी, वो समय की बीमा क्या आएगी, T। ठीक है, इस और T ऊपर जाएगा तो एक माइनस पहले से ही है, ऊपर जाएगा T, एक माइनस में जाएगा तो LT -2 हो जाएगा, LT -2 हो जाएगा। ठीक, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं हम, तो M0 LT -2। ठीक है, अगर इसकी यूनिट निकालनी हो तो यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। L क्या, लंबाई, एक मात्रा क्या होगा, मीटर। T क्या, समय, मात्रा क्या होगा, सेकंड, -2। ठीक है, या करके लिख सकते हैं इसको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम्हारी त्वरण की बीमा आएगी ये। ठीक है दोस्तों, और यही बीमा हमारी होगी गुरुत्व त्वरण की होगी, और होगी अभिकेंद्रित त्वरण। ठीक है गाइस, यही बीमा हमारी गुरुत्व त्वरण और अभिकेंद्रित त्वरण की निकलेगी। हम सबकी ने निकाल गए, यही मैंने बता दिया। ठीक है गाइस, चलते हैं फिर आगे, रफ करता हूँ इन लोगों में। अगली बीमा होगी 9-10 नंबर की, निकालेंगे बल। बल क्या होता है भाई, इसे ऐप द्वारा प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, फॉर्मूला होता है ना बल का, F बराबर ma। ठीक है, इस तो यहाँ पे बल की बीमा जो निकालेंगे हम, देखो द्रव्यमान गुणा त्वरण।
द्रव्यमान की विमा क्या होती है m, त्वरण की विमा क्या होगी LT-2, ठीक है। जो विमा आएगी हमारी MLT-2 आएगी, ठीक है। इसका मात्रक लिखोगे, यूनिट लिखोगे मीटर, ये क्या है द्रव्यमान, इसका मात्रक होगा किलोग्राम, इसका हो जाएगा L का मीटर और सेकंड की पावर -2, तो किलोग्राम मीटर गुणा सेकंड -2, ठीक है दोस्तों। ये होगा बल का मात्रक, ठीक है। या करके इसे लिख सकते हैं हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई। ये SI मात्रक है हमारा, SI यूनिट में, इसका मतलब न्यूटन भी होगा, बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है। ये भी SI पत्ती में, ये भी SI पत्ती में, ये भी SI पत्ती में, ठीक है दोस्तों। अगली विमा निकालते हैं। ग्यारह नंबर, आवेग। आवेग आई द्वारा दिखाएंगे इसे। ये होता है बल गुणा समांतराल, ठीक। बल की विमा निकाली हम, निकाली MLT-2, तो यहाँ विमा रख लो MLT-2, और समय की विमा क्या होगी T आ जाएगी, तो जो विमा निकल कर आएगी हमारी हो जाएगी MLT-1, ठीक दोस्तों। क्या आएगी MLT-1, यूनिट जो निकालोगे हम इसकी आएगी यूनिट, लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है दोस्तों। आवेग की विमा आएगी ये, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसे इसकी यूनिट निकाल चाहें इधर वाले फॉर्मूले से, तो देखो बल की विमा क्या, बल का जो यूनिट होगी हमारी न्यूटन, और समय की विमा होगी क्या सेकंड, ठीक है, न्यूटन सेकंड, ऐसे निकालोगे, ठीक है। अगली विमा लेते हैं हम। बारह नंबर होगी। 13 देखो, दाब, P द्वारा दिखाते हैं, लिख सकते हैं बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। बल की जो विमा होती है MLT-2, क्षेत्रफल की विमा होती है L स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं ML की पावर -1 T-2, ये हमारी आई है दाब की विमा, ठीक है। दाब की यूनिट ऐसे निकालना चाहो तो इधर से यूनिट आई दाब की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे जो निकालोगे यूनिट विमा से निकालोगे तो इसका होगा किलोग्राम, ठीक है, मीटर इनवर्स सेकंड -2, ठीक है। या करके लिख सकते हो इसे किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ये भी हम लिख सकते हैं मात्रक इसका, ठीक है दोस्तों। दाब की विमा ये निकल के आएगी, बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, सबकी विमा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट विमा में कौन से निकालते हैं, इसे नोट कर लेते हैं, ठीक है। इसका SI मात्रक एक और होता है पास्कल, क्या होता है पास्कल, थोड़ा इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये भी SI यूनिट है इनकी। अगली विमा निकालते हैं हम। चौदह नंबर की, सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक G जो होता है, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा हमने, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, F = होता है वो, ठीक है दोस्तों। दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F = होता है G m1 m2/r², ठीक है। ऐसे हमने G की वैल्यू निकालनी है, तो G निकालोगे, G = आ जाएगा हमारा, ठीक, G = आएगा हमारा F r² m1 और m2, बस। अब इसकी विमा निकाल सकते हैं।
देखो बल की विमा हमने निकाल रखी है पहले से, होती है ml(t-2), ठीक। और r क्या है, एक दूरी, इसकी विमा होगी l²। और भाई m का द्रव्यमान की विमा होगी m, और इस वाले की भी होगी m। हेलो, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए किसी के साथ, ठीक है। ये निकालने के बाद हम करते हैं, देखो m l, देखो l की पावर 2 जेरी 1 जेरी, l की पावर 3 लिख देंगे, और t-2 है आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं फिर आगे, नीचे क्या है m² हो जाएगा, ठीक है गाइस। उसके बाद m की पावर ऊपर जाएगी -2 हो जाएगी, लेकिन प्लस की ऊपर जाएगी तो m की पावर बचेगी -1, m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। ये हमारी आएगी गुरुत्व नियतांक की विमा, सर्वाधिक गुरुत्व नियतांक की विमा आएगी हमारी m-1, l की पावर 3, t की पावर -2। अब यूनिट इसकी लिखनी है तो ऐसे ही लिख देंगे हम, यूनिट इसकी क्या लिख देंगे, यूनिट, ठीक है। ये क्या है, किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब और सेकंड -2, ये होगी हमारी विमा इसकी, ठीक है। ऐसा भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसा जो लिखोगे तुम्हारी यहाँ से यूनिट जो आएगी इसकी निकल कर आएगी जी की, ये आएगा हमारा न्यूटन मीटर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर किलोग्राम स्क्वायर। ऐसा हम अगर इसका यूनिट लिखेंगे तो ये आएगी, ठीक है जी की, ठीक है गाइस। ठीक है, इसके बाद अगली विमा निकालते हैं हम, नंबर 15, कार्य, W द्वारा दिखाते हैं इसको, लिख सकते हैं बल गुणा विस्थापन, W=F×D लिखते हैं इसे, बल गुणा विस्थापन। बल की विमा हमें पता है ml(t-2) होती है, और विस्थापन क्या है, एक दूरी, विमा होगी l, ठीक है। जब विमा निकल कर आएगी उसकी आएगी ml²t-2, ठीक, ये होगी इसकी विमा। शक्ति, अगली विमा आएगी हमारी शक्ति, कार्य करने की समदर को सामर्थ्य शक्ति बोला जाता है, ठीक है। तो कार्य बटे समय, शक्ति का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, W/T। कार्य की विमा क्या निकाली हमने, ml²t-2, और समय की विमा हमने निकाली है t, बस t को ऊपर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा 3, तो विमा आएगी ml²t-3, ठीक है। यूनिट निकाल सकते हो इसकी जूल होता है, जूल पर सेकंड, ऐसे यूनिट निकालोगे तो, ठीक है। शक्ति का जो मात्रा आएगा जूल पर सेकंड, ऐसा अगर यूनिट निकालोगे इसकी तो ऐसा आएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3, या करके इसे लिख सकते हो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ठीक है। इस शक्ति की विमा आएगी हमारी ये, ठीक है। इसकी एक यूनिट और होगी, ऐसा यूनिट हमारी होगी, ऐसा यूनिट इसकी होगी वाट, क्या होगी, वाट, ठीक है। शक्ति की एक यूनिट होगी ऐसा ही वाट, ठीक है वो साथ 1 किलो वाट बराबर होगा, 1 किलो वाट बराबर होगा 10 की पावर 3 वाट। 1 मेगा वाट बराबर 10 की पावर 6 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर होगा 746 वाट, ठीक दोस्तों। ये थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी थी शक्ति के बारे में, ठीक दोस्तों। आगे की विमान नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जब तक बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए हो सके तो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर, बाय।